अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का टॉपिक है मुग़ालता-ए पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के बारे में कन्फ्यूजन्स। मैंने बहुत सारे ममालिक ट्रैवल किए हैं, कोई 123 मुल्कों का सफ़र किया है। ये बुखार कि दुनिया को हमने लीड करना है, उम्मत मुस्लिमा को हमने लीड करना है, हम ही दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे और उनका मदावा करेंगे जो दुनिया भर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये बुखार सिर्फ पाकिस्तानियों में बाकी रह गया है और कहीं भी नहीं रह गया है। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं हमेशा काउंटर एग्जांपल दी जाती है कि पाकिस्तान क्यों इतना बड़ा करेगा, इतने बड़े बड़े काम करेगा, दुनिया को लीड करेगा। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मुमताज़ बनाती है, जिसकी वजह से हमें दुनिया के लीडर के तौर पे चुना जाए, समझा जाए, परखा जाए और हमारी बात मानी जाए। तो लोग बोलते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 219 मिलियन ताकतवर जवान मौजूद हैं जो दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो आए इस जो मुग़ालता है, ये कन्फ्यूजन है, आज इसको किसी हद तक कोशिश करते हैं कि दूर कर लें। पाकिस्तान में 219 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है वो 21 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे पास है, 22 करोड़ की समझ लें। इन 219 मिलियन लोगों में से हम देखते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग रोज़गार के काबिल भी हैं और कितने लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी इसकी ऑटोप्सी करते हैं। पाकिस्तान में लिटरेसी जो रेट है वो तकरीबन 60% के ऊपर है। तो ये समझिए कि 40% जो मुल्क में लोग हैं वो इलिटरेट हैं। लिटरेट की डेफिनेशन ये होती है कि बंदा अपना नाम अपनी ज़ुबान के अंदर लिख सके, सिग्नेचर कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ 88 मिलियन पाकिस्तानीज़ अपना नाम अपनी ज़ुबान में, इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी में, पश्तो में नहीं लिख सकते। तो अब अगर जब भी हम बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की तो लोग बोलते हैं 219 मिलियन लोग हैं। अगर ये $200 भी कमाएं अगर मिसाल के तौर पे महीने के, तो पाकिस्तान में $43 बिलियन माहाना के हमारे पास आ जाएंगे। जबकि बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें 88 मिलियन लोग हमने देखा वो लोग हैं जो अपना नाम अपनी ज़ुबान में नहीं लिख सकते, कुजा इसके कि वो इंटरनेट यूज़ करेंगे और फ्रीलांसिंग करेंगे और फ्रीलांसर, अपवर्क या और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे। फिर आगे चलते हैं। 2.6 मिलियन लोग पाकिस्तान में वो हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो गवर्नमेंट बाबू हैं, गवर्नमेंट में कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, क्लर्क हैं या किसी न किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर काम कर रहे हैं। और आपको पता है हुकूमती इदारों के अंदर किस स्पीड में काम होता है और लोग वहाँ पे जॉब करना ही क्यों चाहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। 6,54,000 बंदे हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है जो इन तमाम के तमाम 219 मिलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन लोग ऐसे हैं, यानी कि 1 करोड़ लोग जो कि डिसेबल्ड हैं। तो या तो हैंडीकेप्ड हैं, या उनके हाथ नहीं है, या उनके पाँव नहीं है, या वो देख नहीं सकते, या वो सुन नहीं सकते, या किसी और, या ऑटिस्टिक हैं, या किसी और किस्म की उनको डिसेबिलिटी है कि वो फुल्ली फंक्शनल तौर पर किसी न किसी हद तक ज़्यादा वो काम कर सकते हैं डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन फुल्ली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो काम नहीं कर सकते। इसी तरीके पाकिस्तान में वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान एक यंग कंट्री है, जिनकी उम्र 14 साल से कम है, 0 से 14 ईयर्स के दरमियान है, ये कोई 40 मिलियन है। इन लोगों पे हमने काम करना है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इनको हमने स्किल सिखा दी, अगर डिजिटल स्किल सिखा दी, इनको IT कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग सिखा दी, इनको AI सिखा दी, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। लेकिन भारत फ़िलहाल अभी तो वर्कफोर्स के अंदर नहीं है। पाकिस्तान में 14 साल से कम उम्र के लोग ये जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो इनकी तादाद 40 मिलियन है। वो लोग जो पाकिस्तान में रिटायरमेंट की एज गुजार रहे हैं उनकी तादाद 10 मिलियन है, जो 65 से ऊपर के हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 60-62 रिटायरमेंट एज है, गवर्नमेंट को बढ़ा के 67 करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है। फिर हमारी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की हेल्थ के बारे में बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। जब भी पाकिस्तान विज़िट करता हूँ, अभी मैंने पाकिस्तान रिसेंटली विज़िट किया, तो और तीसरा शख्स मुझे खांसता हुआ मिला। जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रेवल करते हैं, अमेरिका में ट्रेवल करते हैं, अब थोड़ा सा गला खंखार है अगर या खांसी आए तो सामने वाला बंदा आपसे पूछता है कि जी आर यू ओके, मतलब आप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आपके साथ। जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप मस्जिद में किसी नमाज़ पढ़ने चले आए, आधी मस्जिद आपको खांसती हुई मिलेगी। पाकिस्तान में हर ग्रोसरी बिल के साथ दवाइयों का भी एक पर्चा लिखा जाता है, और जैसा ग्रोसरी आती है लोग दवाइयाँ भी भर भर के ख़रीद के लेके आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अगर पर कैपिटा इनटेक निकाली जाए मेडिसन की कि हम कितनी टेबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर के ऊपर आए। खैर, हमने बात पे वापस आते हैं कि 40 मिलियन लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल की है। तो लोग भी एक्टिव वर्क फोर्स के अंदर मौजूद नहीं है। 86,000 पाकिस्तानी हैं जो जेलों के अंदर कैद हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तो बाहर निकल के किसी का जॉब नहीं कर सकते। 11,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो फ़ौरन मुल्कों में किसी न किसी जेल के अंदर कैद हैं, वो भी काम नहीं कर सकते। 1,60,000 पाकिस्तानी हैं जिन्हें एड्स का मर्ज़ है, यानी कि वो HIV के मरीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर 17 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस B या C है।
और ज़्यादा बात है, बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है, आप फुली फंक्शनल इस पे काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप देखें तो तकरीबन हर 8वां पाकिस्तानी हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर 32 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट पेशेंट हैं या उनको हार्ट की कोई ना कोई बीमारी है। आपको पता है पाकिस्तान में हर घंटे 42 लोग 42 पीपल डाई एवरी आवर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से। पाकिस्तान के अंदर 37.5 मिलियन लोग डायबिटिक हैं। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 के ऊपर आता है डायबिटिक पॉपुलेशन के ऊपर। हमारी 26% पॉपुलेशन डायबिटिक है। हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटीज़ का शिकार है। ये 37.5 मिलियन लोग ये बनते हैं जिनको डायबिटीज़ है। हमने बात की कितने लोगों को हार्ट की बीमारी है और हमने बात की कितने लोग डिसेबल्ड हैं। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है वो 71 मिलियन लोगों के पास है, यानी कि पॉपुलेशन का 30% बनता है। इलेक्ट्रिसिटी 156 मिलियन लोगों के पास है, तो 70% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है। रूरल पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो गांव गोठ में रहते हैं वो तकरीबन 78 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं। इन तमाम लोगों को आप निकाल देते हैं जो इधर उधर काम कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो मिलिट्री के अंदर है। फिर 8.8 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को निकालने के बाद और आप प्रोपोर्शंस को सेट भी कर लें, कितने बार इंटरनेट है, कौन रूरल में भी, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही होंगी। कोई बंदा होगा जिसको डायबिटिक भी होगी, उसको हेपेटाइटिस भी होगी, वो ओबीस भी होगा, उससे कोई और बीमारी भी होगी। इन तमाम को अगर नॉर्मलाइज कर भी लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम सिर्फ 20 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे बचते हैं, यानी कि 2 करोड़ पाकिस्तानी जो इस काबिल हैं आज कि वो एम्प्लॉयबल हो सकें सही स्किल्स के साथ, डिजिटल स्किल्स के अंदर, एआई के अंदर, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, या किसी और अच्छी जॉब के अंदर जिसके अंदर ILO लेवल 3 कम से कम हमें क्लासिफिकेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, लीगल के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर। ये 20 मिलियन पाकिस्तानी अगर $200 कमाते हैं तो सिर्फ $4 बिलियन हमारे पास लेकर आएंगे महीने के, $43 बिलियन लेके नहीं आएंगे। तो ये जो मुगालता है कि 219 मिलियन पाकिस्तानी आप निकाल दीजिए। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 86,000 कंपनीज़ हैं जो SECP से रजिस्टर्ड हैं। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर 500,000 कंपनीज़ हैं। दुबई जैसे मुल्क के अंदर हमसे 7-8 गुना ज़्यादा कंपनीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर हर तकरीबन 1600 बंदों के ऊपर एक कंपनी है। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें, माल्टा को देख लें, सिंगापुर को देख लें, साइप्रस को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, अमेरिका को देख लें, तो तकरीबन यहाँ पर हर 140-150 बंदों के ऊपर एक कंपनी होती है। हमारे मुल्क में 1600 बंदों के ऊपर एक कंपनी है। 1,40,000 कंपनीज़ हैं जो टैक्स देती हैं। पाकिस्तान के अंदर 2.2 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। एक एवरेज कंपनी में 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1,40,000 कंपनीज़ हैं, तो बताया कितने लोगों को जॉब मिलेगी। तो हम जो वादा करते हैं कि जी, हम दावे करते हैं कि हुकूमत जॉब नहीं देती, इमरान खान साहब जॉब क्रिएट करें, वो जॉब क्रिएट करें तो करें कहाँ से? इतने जॉब्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है, ना हमारे पास प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये स्किल्स हासिल नहीं की, अपने आप को अप स्किल नहीं किया, तो फ्यूचर आपका कहीं से भी ताबनाक नहीं है। आपकी अपने लिए नहीं है, आप अपनी माशी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते तो दुनिया को कैसे लीड करेंगे, दुनिया के लिए क्या काम करेंगे? आप पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में हर 110 बंदों के ऊपर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हर 334 बंदों के ऊपर कोई ना कोई हमारा फ़ौज का जवान मौजूद है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बात को अगर आगे चलाते हैं हम, तो हम देखते हैं कितने लोगों के ऊपर कितने हमारे पास लोग मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हर 985 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर मौजूद है, हर 1600 लोगों के ऊपर एक नर्स मौजूद है, हर 126 लोगों के ऊपर एक टीचर मौजूद है, हर 21,000 लोगों के ऊपर एक प्रोफेसर मौजूद है, और हर 500,000 के ऊपर, हर 5 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर सिर्फ एक साइंटिस्ट मौजूद है जो भी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। 8.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। ये $22 बिलियन भेजते हैं साल के। ये तकरीबन बनते हैं $2,500 पर पर्सन साल के। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं। ये $2,500 हमें कमा के देते हैं पर कैपिटा पर ऑन एवरेज साल के, बाकी पाकिस्तानियों के मुकाबले में। तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि जिस तरह फिलिपाइन ने टूरिज़म के अंदर और नर्सिंग के अंदर अपने बंदों को भेजना शुरू कर दिया, श्रीलंका ने होटल एंड टूरिज़म के अंदर अपने बंदों को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अपने बंदे ट्रेन करें और उन्हें मुल्क से बाहर भेज दें, जो आपको फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल के अंदर पैसे भेज सकें और मुझसे तरक्की कर सकें। अगर आपने मुल्क के अंदर रहना है तो अपने कंपनीज़ खोलनी है, कंपनीज़ खोलने को आसान बनाना है। न्यूजीलैंड के अंदर आप 6 घंटे में कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। आज़रबाईजान जैसे मुल्क में 1.5 दिन लगता है, अमेरिका में 3 दिन लगते हैं, हमारे पास फिर भी अभी भी 20-20 दिन लगते हैं कंपनीज़ को रजिस्टर करवाने के लिए। तो ये जो मुगालता है पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हमारे पास सब कुछ करने कराने के बाद केस सुन के सिर्फ 20 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो इस काबिल हैं कि वो एम्प्लॉयड हो सकें, जो काम कर सकें और मुल्क को कहीं पर लीड कर सकें।
हम लोग एक बीमार नेशन है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़े मजबूर महकूर किस्म के लोग हैं। तो हमें चाहिए कि जो ख्यालात हैं कि दुनिया को लीड करना है, इनको कुछ अरसे के लिए हम भूल जाएं। चलिए अब ज़िंदगी भर के लिए ना भूलें, ये काम आपसे शायद ना हो सके, लेकिन कम से कम यूँ तो कर सकते हैं ना कि हम इसको 40-50 सालों के लिए भूल जाएं और इन चीज़ों के ऊपर बात ना करें और सिर्फ तवज्जो करें पढ़ाई के ऊपर। अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करें। जब हम इल्म में किसी काबिल होंगे, जब हम माशी तौर पे किसी काबिल होंगे, फिर हम दुनिया से बात कर सकते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी का शेयर या हिस्सा मांग सकते हैं। उसके बगैर ये कहना और दावे करना सिवाय लॉफिंग स्टॉक के कुछ भी नहीं है। दुनिया भी हम पे हंसती है, हम खुद भी अपने आप पे हंसते हैं और सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि अपने आप को अप स्किल करते हैं, अपनी आप की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर काम करते हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं और लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, ताकि हम जो इतने ज़्यादा बीमार हो गए इस बीमारियों से बाहर आएँ और नई टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।